Disclaimer. Welcome to the WhatsApp University digital platform. We emphasize on developing cross-checking temperament and maintaining a neutral perspective for taking the right decision. Our content promotes social inclusiveness and aims to empower viewers by eliminating inferiority complexes. We advocate for a revolution in education and promote Bharatiya Samskriti and Sabhita. We encourage respectful engagement and urge viewers to be tended for utilizing time with equivalent to 100% accuracy and efficiency. Viewer discussion is advised and individual outcomes may vary. वाकई में हमें 5G इस टाइम वो जरूरत है टेस्टिंग भी या पे तो नहीं? दिखाता है, लेकिन ये है कि डाउनलोडिंग यूज एक्चुअल करनी करते है, हैं तो उससे कम प्रॉपर बोलना हाँ। है, सेंटेंस फ्रेम करना हम्म। है, ताकि क्योंकि जो है यूट्यूब पे पोस्टेड होगा। 932583 कोड नंबर 9725 जुड़े हुए हैं। एम आई ऑडिबल? यस यू आर। जी आई एम वेटिंग इन द बैक स्टेज सो लॉन्ग। जी माफ करिएगा। एनीवेज वेलकम। व्हाट यू वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ अस, प्लीज टेल। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या था, क्योंकि बिकॉज मैं कब से अंदर बाहर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया और ये लैग हो रहा तो ये कट जा रही है आवाज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये तो हमारे जो साथी है 160 वो बताएंगे, वो वीडियोस तो अप्रोच नहीं के पास है। मैं देख रहा हूँ कि ये रिलैक्ट कर रहा है और ये हम्म। 10 सेकेंड्स की लेटेंसी है इसमें। ये अच्छा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं ना है? जियो यूज कर रहे हैं वोडाफोन? नहीं नहीं नहीं, तो अब ये दूसरे वेबसाइट प्लेटफॉर्म का पर ही हमें दिक्कत शिफ्ट है। करना होगा। अच्छा, इससे बेटर कन्वर्सेशन तो हम लोग का जूम पे हो जा रहा था। जी तो आपको क्वेश्चन जानना था, कोड नंबर 9725। जी तो पहला क्वेश्चन मैं ये बता दे रहा हूँ। जी 2006-7 में हाँ 7.5 करोड़ ग्राहकों के साथ 41,200 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने वाला ट्रस्टेबल कंपनी बीएसएनएल अचानक घाटे में कैसे चली गई? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि जियो और ये एयरटेल, इन सभी ने अपना वो प्लान चेंज करके, मॉडिफाई करके, जो ग्राहकों के बेस पे था, कम प्राइस में डेटा और क्वालिटी, नेटवर्क क्वालिटी अच्छी देना, इसकी वजह से मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन था उसके बीएसएनएल को घाटे में जाने का। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं वो ठीक से लोगों को सर्विस प्रदान नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है ये दो रीजन था बीएसएनएल को ऐसे घाटे में जाने का। जी तो हमारे साथ अन्य जुड़े हैं जिन्होंने टी लिखा हुआ है। जी आप हाँ जी, मैं बिल्कुल एग्री करना इस चाहूँगा जो विषय पे हमारे, अपना मत रखिएगा। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल एग्री करना चाहूँगा जो हमारे साथी हैं 9725। एक्चुअली में रीज़न यही सबसे बड़ा था कि बेसियन की सर्विसेज बहुत ज़्यादा लो थी और वो कस्टमर को जो है अटैक नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से कस्टमर के लिए जो अल्टरनेटिव जो था वो ये था कि वो दूसरी कंपनीज के पास जाएँ, और जो कि बहुत आसान था, तो इसलिए उनका फ्लक्चुएशन उधर चला गया। एक्चुअल में जो सर्विसेज ले रहा है वो तो यही चाहेगा कि उसका काम पूरा हो जाए। सब हम्म। लोग एक्चुअली पैसे कोई पे करे, उसका काम ना हो, भले ही वो कम पैसे पे करे, तो उसका पर्पस क्या है? कुछ भी इवन है पैनी भी देने का क्या मतलब है? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ कस्टमर का, वो इसका रीज़न तो यही है कि वो सर्विसेज वहाँ पे जो दूसरी कंपनी ज़्यादा अच्छे से दे रही थी, जबकि जो बीएसएनएल था वो इतने अच्छे से सर्विसेज दे नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि गवर्नमेंटल था। हाँ जी, मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ। अच्छा तो ठीक है, क्या बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन करने का वक्त आ गया है? प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले भी अप्रोच किए गए थे, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो उसको प्राइवेटाइजेशन को लोग इंडियन लोग तो आगे आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था कि इसका कोई स्कोप भी है। अभी की सिचुएशन तो वैसे ही है। अब तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि जो है सिम और भी ज़्यादा कंपनीज जो है मार्केट में आ गई हैं, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। अब तो बीएसएनएल पे उनको लाना बहुत ही मुश्किल काम है। आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, या बहुत टाइम अब लगेगा अभी तो। हाँ, ये टाइम टेकिंग तो है, क्योंकि
अगर बीएसएनएल को चाहिए कंपटीशन में आने के लिए तो उसे सबसे पहले अपनी क्वालिटी है जो उसे सबसे सबसे पहले सुधारनी पड़ेगी। नेटवर्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा और रिलायबल होना पड़ेगा अपने ग्राहकों को लेके। तो मुझे लगता है वो कुछ कंपटीशन में आ सकती है। और जो एडवांसमेंट जो बाकी कंपनीज ने बढ़ा लिया है पहले से ही, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए भी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इनफैक्ट जी, टाइम के साथ जो है, जो टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आ रहा है, तो बाकी कंपनीज भी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने सर्विसेज में ग्रोथ कर रही हैं। तो अब जी, जी। पैरेलली इनको भी करना है, या तो फिर इनकी स्पीड बहुत तेज हो, या तो फिर जो है ये उनसे ज़्यादा जो है वर्किंग आवर्स दें, या फिर कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी ला के रख दें। इसके स्कोप बहुत हुँ। कम है। तो अभी जो है मुझे उम्मीद करना कि बीएसएनएल के ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, ऑल्दो उनका प्लान में सब्सक्रिप्शन कम है, लेकिन इनको कस्टमर सर्विसेज वगैरह नहीं मिलने वाली हैं, बहुत ही टाइम लगने वाला है इनका जो है कि वो कॉम्पीट कर सके दूसरे मार्केट में। मुझे मुझे क्या लगता है कि बीएसएनएल के पास यही जो टाइम है जो क्या बोलते हैं टैरिफ हाइक हो रहा है, यही उनके पास ऐसा वैल्यूएबल टाइम है। अगर वो चाहें तो कुछ कंपटीशन में आ सकते हैं, वो अपनी हाँ, ये क्वालिटी तो है। सुधार के। जैसे कि 2021 में हुआ था एक बार टैरिफ हाइक, तो अगर वो मतलब 2021 में हुआ, फिर उसके बाद 2024 में हुआ। तो ये मतलब ऐसे जो टैरिफ हाइक होते हैं, टैरिफ हाइक हाइक है, ये 2-3 साल में होते रहते हैं। तो ये यही उन लोग के पास ऐसे वैल्यूएबल टाइम है कि चाहेंगे तो थोड़ा कंपटीशन में आ सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स। पूरा तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, पर ये है कि कुछ कुछ मतलब जैसे वोडाफोन आइडिया है, वो अभी तक बची हुई है, ऐसे ये भी अपने आप को बचा सकती है। ऑफ कोर्स ये है रीजन, बट ये बस ध्यान रखें कि रेट ये भी हाइक न करने लगे मार्केट को देखकर, तो हाँ। हम्म। अच्छा नहीं तो फिर अच्छा। दिक्कत हो जाएगी। जी, लैग जो है लगता है हमारे जो साथी हैं सिक्स तो थ्री ठीक है, नाइन वन उन्हीं एक से ज़्यादा है, दूसरा बाकी भी। हम लोग की बात तो बहुत क्लियरली आ रही है। हाँ, हम लोग का लैग नहीं हो रहा है। हम लोग को कोई लैग नहीं हो रहा है। हम्म, रियल टाइम आवाज जा रही है हम लोग की। हम्म। रुकिएगा, तो फिर मैं इसका एक सॉल्यूशन देखता हूँ। 9725। जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। यस। आपको आ रही है? इको हो रहा है। यू कैन रिड्यूस द इको। अब रियल टाइम में आवाज आएगी क्या? देखते हैं। अभी तो सही आ रही है। अब सही आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है। हाँ, कोई लेटेंसी नहीं है। सही है। अच्छा अच्छा। हम्म। आवाज क्लियर जा रही है? हाँ, ऑफ कोर्स क्लियर है। एकदम फुल क्लियर आ रही है। तो अब इशू रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा। हाँ, तो कोड नंबर 9725 जी, आपने जो हाँ अभी अपना मत रखा था, एक बार फिर से रख पाएंगे? जी, आपने कहा था कि बीएसएनएल जो 2006-2007 में हम्म। मतलब कि उस टाइम पे सिर्फ यूजर्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन टाइम आते जैसे जैसे टाइम पास इसके यूजर्स मतलब ख़त्म होते गए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब हम्म। ये था कि जो प्राइवेट कंपनियां जैसे कि जियो और एयरटेल, इन लोगों ने हम्म। बीएसएनएल की अपेक्षा जब एंट्री मारी तो कुछ अच्छा क्वालिटी इनका जो नेटवर्क क्वालिटी था ये अच्छा था, और जो टैरिफ प्लान थे ये बीएसएनएल से कम थे। और जो इनका क्या बोलते हैं कि सर्विस थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि ये एक रीज़न रहा था उस बीएसएनएल को नीचे जाने में, मतलब। और इन लोग का आई मीन ये इनके ऊपर होने के कारण ये मेन रहा है। और दूसरा रीज़न ये था कि जो बीएसएनएल के जितने भी क्या बोलते हैं कर्मचारी थे, वो अच्छे से सर्विस को मतलब अपने ग्राहकों को सही से क्या बोलते हैं सर्विस दे नहीं पाए बेसिकली। तो यही 2 पॉइंट मैंने बताए थे कि बीएसएनएल का डिमोनेटाइजेशन होने का रीज़न। जी हाँ, ये सब रीज़न तो थे ही, और साथ में एक रीज़न जो मुझे लगता है कि वो नेटवर्क अप्रोच जो है भी नहीं था। गाँव-गाँव में या जो बहुत सारे दूर जगहों पे बीएसएनएल का वो उतना अच्छा अप्रोच नहीं था। जो लोग चाहते भी थे कि हाँ, हमारे हाँ। यहाँ हो जाए, तो वो हाँ, उनको उनके सामने शर्त रखी जाती थी कि आपका नेटवर्क तो हम आप तक पहुँचा देंगे, लेकिन ये है कि पूरा जो है सर्विसेज चार्ज आपको खुद देने होंगे। वो कंपनी हाँ। बियर नहीं करेगी। जबकि जो हमारे अल्टरनेटिव जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये जियो और दूसरी कंपनीज आई हैं,
इन्होंने गांव-गांव जाकर जो है अपने नेटवर्क्स जो है दिए हैं लोगों को, ताकि जो है हाँ लोग हाँ हाँ इजीली कहीं से भी यूज़ कर सकें। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उनका जो है फैन फॉलोइंग बढ़ गया या फिर उनका कस्टमर अप्रोच जो है और बेटर हाँ हुआ। हाँ जी। मैंने अभी एक डेटा प्रस्तुत किया था इसका ईयर 2006 टू 2007 में यदि बात करें तो 7.5 करोड़ ग्राहकों के साथ बीएसएनएल ही 41,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता था। ठीक है। इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल जिसके लिए इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए वीएसएनएल और एक है मेट्रो सिटीज के लिए एमटीएनएल। तो फिर ये हाँ घाटे में कैसे चली गई, थोड़ा मैंने शोध किया है। तो पहला कारण अच्छा बताया जा सकता है कि ऑब्लिगेशन सर्विसेज के चलते, यानी उस टाइम जो गवर्नमेंट रही है वो दूर दराज तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ्री में सबको कनेक्टिविटी पहुंचाना शुरू कर दिया। तो वो एक कारण, बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो कंपनी एक टाइम मुनाफे में थी वो आज घाटे में कैसे होगी। और दूसरा है कि जब स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है तो वहां पे इनको डायरेक्शन दिया गया कि जो अभी तक आपके ग्राहक हैं उनसे जितनी कमाई है उसके आधार पे आप स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में पार्ट पार्ट करें। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जगह सरकार उस टाइम की जो रही है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया बीएसएनएल को, और जब ऑक्शन के टाइम आ गया तो उन्होंने साफ साफ बीएसएनएल को निर्देश दे दिया कि आपके पास जो अभी तक फंड है उससे आप नीलामी में शामिल हुई। और वहीं पे जो प्राइवेट कंपनीज थे उनके पास प्रॉपर एक फंड रहता था और काफी वो फिर इस वजह से ऑक्शन में वो स्पेक्ट्रम खरीद ली जाती थी और बीएसएनएल लैग कर गई धीरे धीरे, और फिर इसके बाद आज 4G का रोल आउट करने के लिए भी इसको भी टाइम चाहिए। तो ये दो कारण रहे हैं। जो पहला रीज़न आप बताया है कि जो है बहुत अच्छा कर रही थी 2006-2007 तक जो है बीएसएनएल, उसके बाद जो है ऐसा क्या हाँ। हुआ कि जो है वो अचानक से जो है उसकी जो यूजर्स जो है बहुत डिक्लाइन होने लगे। तो इसका मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि प्राइवेटाइजेशन का तब उतना लहर नहीं रहा होगा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इतने हाइक पे नहीं थी। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई कंपनी जब आती है मार्केट में तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो आ जाती है, या फिर जो है पहले एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे आती है। तो हो सकता है हम्म। इस पे जो है माइंडसेट लोगों का पहले से काम कर रहा हो। उस टाइम तक जो है बहुत अच्छे से जो है सक्सेसफुल उन्होंने जो है स्टार्टअप शुरू ना कर पाए हों। बाद में उन्होंने जब किया हम्म। तो वो बहुत तेजी से जो है राइज हो गया। तो अब जो हम्म। दूसरी सेकंड पॉइंट आपने बताया था कि पहले जो चैरिटी के बेसिस पे चलता था, बाद में जो है गवर्नमेंट ने भी हाथ उठा लिया था कि आपके पास जो फंड है उसी से जो है आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, या फिर जो भी हम्म। स्पेक्ट्रम वगैरह जो था। तो उसका हम्म। रीज़न ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को खुद ही भरोसा उठ गया हो कि जो है कंपनीज जो है जीने नहीं देंगी बीएसएनएल को अब। और इसका कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सर्विसेज के लिए जो एम्प्लॉयड हैं उनकी उसको चलाना ही, उसके एक्सपेंसेस को ही देना मुश्किल हो जाए। एक ये रीज़न हो सकता है, बाकी पता नहीं है। जी। असल में लूप होल्स इतने क्रिएट कर दिए थे कि जितने जो उस टाइम के सीईओ रहे हैं, जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने ही प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिला लिया था। जिसमें ए राजा जी हैं, उस टाइम 3G स्पेक्ट्रम के घोटाले का भी उनके विषय में चर्चा होती है, ओह और अच्छा। भी 2-3 नाम और आए थे। तो अच्छा। एक तरीका ये है कि अब पुनर्जीवित करने के लिए अभी हाल ही में 1.84 लाख करोड़ निवेश किया है करंट गवर्नमेंट ने। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बयान अभी हाल में आया है कि जो टैरिफ हाइक हुआ है इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई आपत्तिजनक ये नहीं है। ट्वीट किया है, देयर इज एनफ कंपटीशन इन द टेलीकॉम सेक्टर एंड द सिचुएशन इज नॉट क्रिटिकल दैट रिक्वायर्स इंटरवेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। टीआरआई जिसका एक अहम रोल हाँ होता है कि वो काउंटर करे, पर नहीं कर रही है। हम्म। तो ये मुझे ऐसा क्या लगता है कि अब ये जिन्होंने टैरिफ हाइक किया है ये 3 साल बाद हुआ है। 2021 में मेन मतलब बड़ा टैरिफ हाइक हुआ था, उसके बाद 2024 में हो रहा है। तो इसके जी। पीछे मतलब टैरिफ आकर होने का क्या रीज़न है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के टाइम पे जो बड़ी-बड़ी ये 2 कंपनियाँ हैं, जियो है एयरटेल है, तो इन लोग हम्म। अपने फाइनेंशियल हेल्थ में स्टेबिलिटी लाना चाहती हैं। जैसे जैसे कि अब पिछले साल से 5G का दौर आया था, तो अब 5G के लिए उसे मेंटेन करने के लिए तो उतने आदमी की आवश्यकता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि टैरिफ हाई इसलिए भी किया है क्योंकि वो 5G में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोग का जो डेब्ट है वो बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है टैरिफ हाइक होने का भी।
जी, तो मैं स्टार्ट में एनालिसिस कर रहा था, उसमें जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया है टैरिफ हाइक्स के लिए कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी सर्विस इन दोनों को इम्प्रूव करने के हाँ, लिए हाँ, हाँ, टैरिफ हाँ। हाइक किए हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी जो डेटा सर्विस इन्होंने मान लीजिए सस्ता रखा है, पर नेटवर्क प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किए बिना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किए बिना ये कैसे रिचार्जेस का जो प्लान है उसका खर्चा बढ़ा दिया? यानी पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रखना चाहिए था, ताकि आप अपनी ये सेवा जो देते आ रहे हैं उसकी क्वालिटी जो कस्टमर्स हैं, उनको वो आकर्षित लगे। लेकिन अभी आपने डेटा सर्विस तो सस्ता रखा है, तो ये तो हाँ, ठीक है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ना? जैसे अभी मैं हाँ, वोडाफ़ोन वीआई की बात करूँ, तो इसमें क्या है कि अभी 12 से 6 ये बहुत हाँ, पहले से ये प्लान रहा है कि मुफ्त डेटा दे रहे हैं। लेकिन जब इनका हाँ, गाँव हाँ, में चले जाएँ, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता, तो ऐसे सुविधा की फिर क्या ही लाभ? हाँ, हाँ। हाँ, तो ये बात सही है कि उन टेलीकॉम कंपनियों को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि सबसे पहले अपने नेटवर्क को सुधारें, फिर उसके बाद से लेकिन हुँ। अब उन्होंने कोई जस्टिफ़िकेशन या क्लैरिफ़ाई नहीं किया है, तो अब इस पे केवल हम लोग हाइपोथेसिस ही बना सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जब तक वो ऐसा कोई क्लैरिफ़ाई ना करे, तो एक रीज़न मुझे नहीं लगता। और हम एक रीज़न हम लोग और डिराइव कर सकते हैं, और प्रोबेबली हो सकता है वो उनको पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी लोगों को जो है अब आ गई है डाटा और फ़ोन पर। तो और साथ में जीडीपी भी इंडिया की बढ़ती जा रही है ईयर बाय ईयर। अभी जो है हाँ, काफ़ी ग्रोथ उसमें देखने को मिला है। तो अब हर चीज़ में इन्फॉर्मेशन आई हुई है, हर चीज़ में महंगाई चल रही है। तो उनको भी लगा होगा कि शायद हुँ, यही सही मौका है, और इसी साथ वो अपने भी बढ़ा लेते हैं। तो प्रॉफिट हाँ। गेन करने का इंटेंशन रहा हो। हाँ, जब तो तक एक वो मार्केटिंग ऐसे जस्टिफ़िकेशन वो नहीं हुँ, देंगे तो क्लियर नहीं रहेगा कि कौन से रीज़न से ही बढ़ाया। एयरटेल का फिर अभी जस्टिफिकेशन आया है कि इसमें साफ-साफ बोला है कि एआरपू इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने बढ़ाया है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। पर जियो ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उसने एकाएक ऐसे बढ़ा दिया। उनका हाँ, रीज़न हो सकता है कि वो खर्चे आजकल ज़्यादा कर रहे हों। नहीं, नहीं। मेबी मेबी दिस इज़ ये रीज़न हो सकता है बट कह नहीं सकते। अभी मैं हाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हुँ, उसमें बताया जा रहा था कि 5G स्पीड के मामले में बेहतर है, और उसमें नीचे 2-3 रेफ़रेंसेस साथ बता रहे थे कि 3G का स्पीड उस टाइम इतना बढ़िया था कि यदि आइडियल स्पीड की बात करें, जो उस टाइम 3G था, वो 7 एमबीपीएस है, डाउनलोडिंग स्पीड उसकी थी। मतलब 3G का डेटा पैक्स जब लोग भरवाते थे, तो उस टाइम ये आइडियल स्पीड ही नहीं मिल पा रही थी हम लोग को, 7 एमबीपीएस जो है, और उसके बाद ही हाँ, 4G आ गया। तो हाँ, अब 4G भी आ गया, अब ओकला है, आपने स्पीड टेस्ट करने वाला है, और सेलेस्ट्रा और 2-3 और हैं, तो इन्होंने स्पीड टेस्टिंग किया है डाउनलोडिंग स्पीड के लिए। तो एयरटेल में 3.2 एमबीपीएस है और जियो का 4.2 है, तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। और अल्टीमेटली हाँ। अब 2-3 दिन पहले एक स्पीड टेस्ट हुआ है, तो वहाँ पे जियो लैग कर रहा है और एयरटेल की डाउनलोडिंग स्पीड बढ़िया है। तो ये ये हो 2 सकता है सिचुएशन है। हुँ। ये ये हो सकता है कि डेटा ट्रैफ़िक अभी ज़्यादा हो गया हो, यूज़र्स ज़्यादा बढ़ गए हों तो ये या रीज़न हो सकता है कि वो लैग हो रहा हो इसकी वज़ह से नेटवर्क स्पीड। इस पे तो ऑफ कोर्स ये समस्या टेलीकॉम हमारी कंपनी थोड़ी है कि हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं ये 4G ये बात सही हमारी है तो समस्या नहीं है। हुँ, तो ये टेलीकॉम कंपनियों को इस पे काम करना चाहिए, तो इसके बाद से हुँ। टैरिफ हाइक करनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इस पे? अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या वाक़ई में हमें 5G इस टाइम ज़रूरत है भी या नहीं? क्योंकि जो 2-3 दिन से न्यूज़ चल रहा है, के तौर पे ये आ रहा है कि 5G को रोल आउट करने के लिए उन्होंने पैक बढ़ा दिया है। लेकिन जब हम एक आम इंटरनेट यूज़र की बात करें, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो स्ट्रीम करना है, और बहुत हुआ तो जितने भी गेम्स वगैरह हैं, तो 4G पे बढ़िया चल जाते हैं। और 4G की स्पीड इन्होंने इतना डाउन कर रखा है, क्योंकि शाम 7 से 8 बजे के बीच इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक बढ़ जाता है, जैसा आपने भी बताया। तो उस ट्रैफ़िक को हुँ, मैनेज करने के लिए इन्होंने टावरों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, और इन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन अब 5G बढ़ा दिया है। तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले जो कस्टमर इनके पास है, उनको सर्विस बढ़िया दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे जनरेशन टू जनरेशन में अपग्रेड कर दे रहे हैं। 2G से 3G आ गया, 3G से 4G आ गया, 4G से 5G आ गया, और 3G से 5G में अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 5 से 6 साल का है। लेकिन मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, कि जो डेटा सर्विस हाँ, आप दे रहे हैं, उसमें स्पीड बढ़ा दीजिए। हमें अभी 5G की ज़रूरत उतनी नहीं है, क्योंकि 5G एक तरीके से
जब हम मेटा जैसे सर्विसेज का अफोर्ड करेंगे, जितने भी ऑटोमेटेड सर्विसेज हैं, जब वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे भी ज़रूरत होगी 5G की। जब ऑटोमेटेड सर्विस पे शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग के लिए भी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए ना, हाँ तो ये बात है। अब एक्चुअल में हाँ, मैं इस चैट बात से जीपीटी सहमत कर जी जब से कहिए। चैट जीपी जब से चैट जीपीटी मार्केट में आ गया है तो इंटरनेट का कंजम्पशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन जो पहले से ही आ गया है। तो इन केस ऐसी सिचुएशन आने के बाद जो है इंटरनेट का जो यूज़ है डाटा का वो स्पीड के बेसिस पे जो है बढ़ ही रहा है। लोग चाह रहे हैं कि आए और ऊपर से जब शुरू में कोई चीज़ लॉन्च की जाती है तो एक्सपेरिमेंट की जाती है। तो इंडिया में भी ये देखा गया है कि जो है ज़रूरत है यहाँ पे। अभी ये चैट जीपीटी आने के बाद तो बहुत ज़्यादा जो है जो ले ऑफ्स हुए हैं इसके साथ साथ जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है टेक की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की फील्ड में बढ़ी भी तो हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है जो बढ़ रहा है लोग सीख रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अभी तो नहीं कह सकते जरूरी नहीं है, जरूरी तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा लेकिन अभी भी है जरूरत। हाँ, ये एक बात और कह सकते हैं कि अभी जो 5G लॉन्च अभी कर रहे हैं वो एक तरह से अभी टेस्टिंग पे है, तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते लॉन्च इसको। एक तरह से अभी टेस्टिंग चल रहा है तो ये ठीक है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्ड करेंगे, मजबूत करेंगे। हो सकता है टाइम बाय साल 2 साल आते आते हो सकता है इसकी स्पीड और अच्छी कर दे और स्टेबल बना दे। तो अभी तो फिलहाल 5G स्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी 5G यूज कर रहा हूँ काफ़ी, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया। तो इसकी नेटवर्क स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड कभी कभी 50 Mbps तक रहती है, कभी 60 रहती है। लेकिन जब शुरू शुरू में तो ऐसे थी 50 MB 60 Mbps प्रति सेकंड, लेकिन अब ये जो डाउनलोडिंग स्पीड घट के आ चुकी है, लगभग 30 MB 35 MB हो चुकी है। तो ये मैंने देखा है कि उस टाइम पे ज़्यादा थी, इस टाइम पे कम है। तो एक रीज़न ये भी इसके पीछे हो सकता है कि उस टाइम पे यूजर्स कम थे, जब शुरू शुरू में 5G जियो ट्रू 5G आया था। अब 5G के यूजर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं तो नेटवर्क स्पीड कम हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है इस पे इसीलिए काम चल रहा है, और टैरिफ हाइक होने का भी ये रीज़न हो सकता है कि इस पे जो काम चल रहे हैं उस पे सुधार आए आगे चल के। वैसे तो 5G की तो स्पीड जो है, इसको ये 1 GB PS तक है, बट ऐसे हम लोग का डिवाइस हो सकता है मे बी अच्छा नहीं हो, तो इसके ये भी एक रीज़न हो सकता है कि नेटवर्क स्पीड अच्छी नहीं आ रही हो। लेकिन फिर भी ये है कि 50 MB 60 MB Mbps तक दे देता है ये स्पीड। हाँ ये डिवाइसेस का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मैं भी जो है मेरा भी 5G काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो भी कुछ 6-7 महीने मुझे भी हो गए हैं। तो जब मैं देखता हूँ डाउनलोडिंग स्पीड ऑलमोस्ट दिखाता है 150 से ऊपर ही दिखाता है जब भी टेस्ट करिए तब जो है। कभी हाँ, कभी सुबह टेस्टिंग मैं पे। करता हूँ तो 300 Mbps तक दिखा देता है और उससे नीचे तो दिखाता ही हाँ, नहीं है, 150 के नीचे तो जल्दी दिखाता भी नहीं है। वो टेस्टिंग तो पे तो दिखाता है, लेकिन ये है कि डाउनलोडिंग एक्चुअल करते हैं तो उस पे कम होता है। तो हो सकता है वेबसाइट का भी इशू हो, तो ये है। लेकिन टेस्टिंग पे ये है कि 300 MB 400 MB तक दिखाता है। ये बात तो आई एग्री विद दैट। हाँ यार। तो ठीक है, अगली बार से हम और सुधार करेंगे। अब आज हाँ पहला लाइव स्ट्रीम था तो मुझे इस बारे में काफ़ी आइडिया नहीं था। खैर, हाँ हाँ हाँ। तो मैं इसे डायरेक्ट पब्लिक नहीं करूँगा, इसको मैं कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करूँगा फिर अपलोड करूँगा। नहीं नहीं, अच्छा इतना है, कंट्रोल हो गया, हम एक्सपेरिमेंट लोग करते बोल रहे रहना हैं कि चाहिए। जो है ढंग की लैंग्वेज यूज करनी है, प्रॉपर बोलना हाँ। है, सेंटेंस फ्रेम करना हम्म। है ताकि क्योंकि जो है यूट्यूब पे पोस्टेड होगा। अब लास्ट में पता चल रहा है कि पोस्ट नहीं होगा यूट्यूब पर। नहीं नहीं, पोस्ट होगा लेकिन थोड़ा कांड छांट करके तब होगा। ये बात तो सही है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से ही तो सीखते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट बारी नेक्स्ट टर्न में से और सुधारेंगे, तो अगले में और सुधारेंगे तो काफी ठीक हो जाएगा। सही है। जो प्लीज भी है। थोड़ा अगली बार से टॉपिक्स जो है क्वेश्चंस थोड़ा स्पेसिफिक और रखा कीजिए और थोड़ा सा और क्वेश्चंस को बढ़ाइए कैसे भी करके। ये हाँ हाँ हाँ, एक ही बिल्कुल बात पे बहुत बिल्कुल। देर बात हो जाती है। बात यह है हाँ कि अगली बार से जितने भी लोग रहेंगे, मैं उनको पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा। जैसे 3-3 मिनट अभी आपको बताया ना कि 3-3 मिनट रखेंगे, यदि नहीं होगा तो फिर अगली बार से वो 3 मिनट में कोई और बोलना चाहेगा तो फिर आपको रोक करके उनको मैं टाइम दे दूंगा। हाँ लेकिन उन टॉपिक्स पे तो कंटेंट मिल नहीं पाता है। ग्रुप में कंटेंट दिया जाएगा। और अच्छा दिया था वो भी कम पड़ता है अच्छा, वो जैसे भी कम पड़ता है तो फिर ये आप थोड़ा अपने तरफ से भी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि सब सेम हो जाएगा ना यदि इसी से सब लोग वहीं तक सीमित रह जाए तो। जैसे ये टॉपिक है टेलीकॉम टैरिफ टैरिफ हाइक, तो ये तो ठीक है, इस पे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने अभी लास्ट स्ट्रीम मैंने वो देखा था, वो विमेन एम्पावरमेंट पे था, तो उसपे काफ़ी मतलब हाँ ऐसे कोई टॉपिक अगर रहती है
तो इस पे काफ़ी बात हो जाएगी और बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो हम लोग आगे से ऐसे ध्यान देंगे कि कोई ऐसा टॉपिक रहे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया इस तरह का, तो उस पर हमको अगला टॉपिक है आसान एनिमल टेस्टिंग का रहेगा। एनिमल टेस्टिंग। अच्छा ठीक है। जी। हाँ ये सही है, लेकिन हाँ ये भी है तो कि अब ठीक। जैसे ये करंट इशू पे था तो ये भी अच्छी टॉपिक है कि करंट इशू पे बात हो जा रही है, तो ये भी ठीक है। करंट इशू पे रहे लेकिन इन डेप्थ रहे, सब बैकग्राउंड से उसके पास फ्यूचर से लेके हाँ। प्लस उसके स्कोप को लेकर भी पूरा इन डेप्थ रहे तो एक ठीक ठाक जो है कन्वर्सेशन हो सकता है करंट टॉपिक्स पे। तो ठीक है, मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, फिर आप लोग से आगे भी मैं ठीक। कांटेक्ट करूंगा और अगली बार मैं और अच्छी तैयारी के साथ आऊंगा। नहीं ठीक है, ठीक। हाँ चलिए। ठीक है, धन्यवाद।